सभी को जोहार। आज हम लोग जो है खोटा लोकगीत में जो है हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे कते सुंदर छोटा नागपुर, और एक पढ़ेंगे मिली के रहिया। ये जो लोकगीत है कहाँ से लिया गया है? सोहान लागेरे जो किताब है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये जो सोहान लागेरे किताब है इसके संपादक कौन है? इसके संकलनकर्ता कौन है? दिनेश दिनमनी। लेकिन इसके अंतर्गत जो 10 गीत है, ठीक है, जो पढ़ना है हम लोग को, इस गीत के लेखक अलग अलग है। तो आपको जो है याद रखना है। अगर पूछेगा कि सोहान लागेरे के संपादक कौन है तो दिनेश दिनमनी। लेकिन पूछेगा कि कते सुंदर छोटा नागपुर इसके लेखक कौन है? दीपक सवाल। मिली के रहिया इसके लेखक कौन है? प्रदीप कुमार दीपक। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। हम लोग सबसे पहले जो है पढ़ते हैं कते सुंदर छोटा नागपुर। ठीक है, ये जो गीत है दीपक सवाल का लिखा गया है, दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? खैरा चातर बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है, खास करके जो है ये जो गीत है पलायन को लेकर के जो है लिखा गया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इतना सुंदर हमारा छोटा नागपुर है, तो फिर तुम अपना छोटा नागपुर छोड़ करके जो है अपना रोजी रोटी के लिए, काम धंधा के लिए तुम दूसरा जगह क्यों जा रहे हो? ठीक है, झारखंड की प्रशंसा की गई यहाँ पे, झारखंड की सच्चाई का वर्णन किया गया है। पलायन को लेकर के लिखा गया है कि इतना सुंदर झारखंड रहते हुए भी, यहाँ का छोटा नागपुर जिसको कहते हैं, यहाँ रहते हुए भी तुम लोग जो है अपना रोजी रोटी के लिए देश विदेश जाते हो, दूसरे स्टेट जाते हो, क्यों चाहते हो? आप पूरा गीत को सुनिए, उसके बाद आपको हम हिंदी में समझाएंगे आखिर एक गीत में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। हिया कर बोली भाषा सुन के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा, अरे गीत गावत शोभे सुरे सुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि हिया कर बोन झारे नाना रकम फूल फल, एक डारी सुगा मैना एक डारी कुके कोयल, अरे जोहार करे हियक माटी धूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। हिया कर माटी लागे चांदी हीरा आर सोना, हिया हौले से उठे देखी के हिया के बोना, अरे झारखंड ई देशवा के रूर, ओ दादा रे छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे छोड़ के तो जाहे काहे दूर। अब यहाँ पे देखिए गीत आप लोगों ने सुना, अब इसको जो है हिंदी में समझिए। यहाँ पे लिखते हैं कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। यहाँ पे जो लेखक हैं, ये लेखक कौन है? यहाँ पे देख लीजिए फिर दीपक सवाल। तो दीपक सवाल जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, मतलब हमारा छोटा नागपुर जो है कितना सुंदर है, छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। लेखक कहते हैं कि हमारा छोटा नागपुर जो है कितना सुंदर है, हमारा झारखंड कितना सुंदर है, आखिर इसे छोड़कर क्यों बाहर जाते हो? ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा है कि हिया कर बोली भाषा सुन के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा, गीत गावत शोभे सुरे सुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। देखिए यहाँ पे जो लेखक हैं कहते हैं कि झारखंड की बोली और भाषा कितनी मधुर है। हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हवा, मतलब कि यहाँ की बोली भाषा सुन करके जो है, यहाँ की जो बोली भाषा है इसको सुन करके जो है हवाएं भी जो है सुनकर जो है मग्ध हो जाती है। ठीक है, सुनी के माते हवा मतलब कि मग्ध हो जाती है, हवा भी जो है एकदम हंसने लगती है। कहती है कि बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा, मतलब यहाँ के पर्व त्यौहार में भी जो है अलग ही रंग है। हमारी बहनें जो है झूम उठती है जब टूसू पर्व, कर्मा पर्व का जब अवसर आता है। गीत गावत शोभे सूरे सूर, ओ दादा रे कते सुंदर हमर छोटा नागपुर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि सभी सुर से सुर मिलाकर जो है गीत गाती है,
कब, जब टुसू पर्व आता है, करमा पर्व आता है, सोहराय आता है, तो झारखंड का जब पर्व आता है उस समय जो है यहाँ की बहनें जो है गीत में गीत मिला करके जो है, गीत में गीत गा करके जो है, सुर से सुर मिला करके जो है यहाँ पे गीत गाती है। ठीक है, और कहते हैं कि यह दृश्य देखकर जो है मन झूम उठता है, कितना सुंदर है हमारा छोटा नागपुर, कितना सुंदर हमारा छोटा नागपुर, कितना सुंदर है हमारा झारखंड। फिर यहाँ लिखते हैं कि हिया कर बोन झारे नाना रकम फूल फल, एक डारी सूगा मैना एक डारी कूके कोयल। एक डार मतलब यहाँ पे एक डारी सूगा मैना मतलब समझ रहे हैं, यहाँ मतलब समझिए ये जो हमारा छोटा नागपुर, यहाँ पे झारखंड जो है, यहाँ पे सब मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक डारी सूगा मैना, कि एक ही डाल में सूगा भी है और एक ही डाल में मैना भी है। मतलब यहाँ पे झारखंड में जो है सब लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ के वनों में जो है रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। झारखंड के वनों में जो है रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं, चाहे परास का फूल हो, चाहे महुआ का फूल हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हो। यहाँ के जंगल में जो है, बोन झाड़ में, जंगल झाड़ में जो है यहाँ पे तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। एक डारी सूगा मैना एक डारी कूके कोयल, मतलब एक ही डाली पर तोता मैना कोयल बैठी मिलती है, अर्थात अलग अलग पंथ प्रजाति के लोग सब मिलजुल करके एक साथ जो है हमारा छोटा नागपुर में जो है रहते हैं। यहाँ की मिट्टी में भी जो है क्या है, विनम्रता है। जो हायर करे यहाँ के मिट्टी धूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भी क्या है, विनम्रता है। कितना सुंदर है हमारा झारखंड, हमारा छोटा नागपुर। ऐसा झारखंड को छोड़ दूर क्यों जाते हो, ऐसा झारखंड को छोड़ करके तुम जो है दूसरे देश प्रदेश क्यों जाते हो। लिखा गया है कि हिया कर माटी लागे चांदी और सोना, हिया कर माटी लागे चांदी और सोना, हिया हुलाइस उठे देख के हिया के बोना। मतलब देखो, हिया का मतलब होता है हृदय, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हिया का मतलब होता है हृदय, और यहाँ लिखा है हिया, ऊपर में ना लगा हुआ है, तो हिया का मतलब होता है यहाँ, और हिया रहेगा, हिया खाली हिया, हिया का मतलब होता है हृदय। ये दोनों को आप जरूर याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कवि कि हिया कर माटी लागे चांदी हीरा और सोना, हिया उलैस उठे देखी के हिया के बोना। अरे झारखंड ई देशवा के रूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। मतलब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे झारखंड की मिट्टी में भी कितनी हमारे झारखंड की मिट्टी में कीमती रत्न छुपी है। हमारे झारखंड की मिट्टी में खनिज रत्न है, पूरे खनिज रत्न से जो है हमारा झारखंड बड़ा पड़ा है। चांदी हीरा सोना सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ की मिट्टी में चांदी हीरा सोना ये सब पाए जाते हैं। यहाँ के वन को देखकर मन जो है गदगद हो जाता है। हिया हुलैस उठे देखी के हिया के बोना, बोना के मतलब बोन मतलब जंगल होता है। मतलब यहाँ के जंगल को देख करके जो है हमारा मन जो है, झारखंडियों का मन जो है आनंदित हो उठता है, गदगद हो उठता है। हुलैस जाना मतलब क्या होता है, हुलैस का मतलब होता है आनंदित हो जाना। ठीक है, झारखंड ई देशवा के रूर, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड को तो खनिज रत्नों के भरे होने के कारण भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, झारखंड को। झारखंड जीके में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर आगे कहते हैं कि हमारा झारखंड काफ़ी समृद्ध है, ऐसे समृद्ध राज्य को छोड़कर कहीं और क्यों जाते हो। ठीक है, अंत में गीतकार फिर दोहराते हैं कि झारखंड ई देशवा के रूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। तो मतलब यहाँ पे ये जो कते सुंदर छोटा नागपुर जो गीत है, इसमें कवि जो है, लेखक जो है, सबसे पहले प्रशंसा करते हैं झारखंड के बारे में कि झारखंड में इतने कुछ जो है मिलता है, इसके बावजूद भी जो है तुम लोग जो है छोड़ करके क्यों जाते हो झारखंड को। ठीक है, झारखंड की सच्चाई का वर्णन किया गया है कि झारखंड को रूर प्रदेश कहा जाता है, सच्चाई है। झारखंड में खान खनिज मिलता है, सच्चाई है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, सच्चाई है। इसके बावजूद भी जो है झारखंड को छोड़ करके जो है पलायन करते हो, दूसरे देश विदेश जाते हो, दूसरे स्टेट जो है अपने रोजी रोजगार के लिए जाते हो। तो इसको याद रखिएगा, पलायन के ऊपर जो है लिखा गया है। और अगर अगर ये 3 लाइन दे दे
कि ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। पूछ देगा कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, दीपक सवाल। आपको जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको हम देंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक और कविता है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग गीत है इसको पढ़ेंगे, मिली के रहिया। ये जो मिली के रहिया जो गीत है इसके लेखक है प्रदीप कुमार, और प्रदीप कुमार का उपनाम है दीपक। आप इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये जो गीत है मिली की रहिया, इसमें लेखक जो है एकता को लेकर जो है बताया है, ठीक है। भारत में जो है बहुत प्रकार के जो है जातियाँ पाई जाती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रदीप कुमार कहते हैं कि सबको जो है मिलजुल करके जो है रहना है, ठीक है। ये जो मिली के रहिया जो है इसमें एकता को लेकर बताया गया, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं गीत में, इसको देखिए कि भारतवासी मिली के रहिया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे, काधा जोरी सुख दुख मिली के सहिया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे। मतलब यहाँ पे प्रदीप कुमार जो दीपक हैं ये लेखक कहते हैं कि भारत के वासी सब कुछ जो है मिलजुल करके रहना, सब कोई जो है मिलजुल करके रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब जो है साथ चल के रहना, साथ चलना, सब जो है अपना दुख को एक दूसरे से शेयर करना और जो है मिलजुल करके जो है रहना। फिर आगे कहते हैं कि काश्मीरे के माटी अपन मुड़े माखा चंदन रकम, कन्याकुमारी के पानी अंजुरी भैर का तोय कसम, धर्म जाति के नाम ना लड़िया रे, भारतवासी मिलजुल करके रहिया रे। यहाँ पे कहते हैं कवि कि कश्मीर की मिट्टी अपने माथे चंदन की तरह लगाना, लिखे है ना कि कश्मीर के माटी आपन मुड़े मतलब होता है माथा, कश्मीर की मिट्टी को अपने माथे पे जो है माखा मतलब लगाना, ठीक है, चंदन के जैसा। मतलब यहाँ पे लिखते हैं कवि कि भारत कि कश्मीर की मिट्टी जो है अपने माथे पर जो है चंदन की तरह लगाना, कन्याकुमारी की पानी को अपनी उंगली में भरकर यह शपथ लो कि धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे। कन्याकुमारी के पानी अंजुरी मतलब उंगली भर के जो है ऐसे करके जो है उंगली भर के शपथ लेते हैं ना, भर के खाए तो कसम कि धर्म जाति के नाम है ना लड़िया रे, ठीक है, कि धर्म और जाति के नाम पर जो है हम लोग नहीं लड़ेंगे, भारतवासी हम लोग जो है मिलजुल करके रहेंगे। फिर आगे कहते हैं कि भारत माई के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला, रक्ते के नदी डेंगी आज़ादी के चेराई पहला। मतलब यहाँ पे देखो डेंगना मतलब पार करना होता है, ठीक है। चेराई के मतलब यहाँ पे जो बताया गया है आज़ादी रूपी चिड़िया को बताया गया है, ठीक है। झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, क्यों? क्योंकि झारखंड को नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, क्यों? क्योंकि भारत में जो है सोना जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, लेकिन अंग्रेज वगैरह सब आए और लूट करके सब चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि भारत माई के रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला, रक्ते के नदी डेंगी आज़ादी के चेराई पहला, ई चेराई के बचावे के रखिया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे। मतलब यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारत माता की रक्षा के लिए जो है कई वीरों ने अपनी शहादत दी है। भारत माँ की जो है रक्षा के लिए जो है कई वीरों ने जो है अपनी शहादत दी है, ठीक है। वीरों ने अपनी शहादत दी है, खून की नदियों को पार करने पर आज़ादी रूपी चिड़िया प्राप्त हुई है। रक्ते की नदी डेंग, खून रूपी नदी को पार करके जो है आज़ादी रूपी चिड़िया को जो है पाया है, ठीक है। इस चेराई के बचावे के रखिया रे, भारतवासी मिलजुल के रहिया रे। मतलब स्वतंत्र रूपी भारत को जो है बचा के रखना और सब कोई जो है मिलजुल करके रहना। इस चेराई के बचाए के रखिया रे। चेराई देखो चिड़िया जो है स्वतंत्र होती है, इधर उड़ रही है, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे भारत को जो है कंपेयर किया गया है चिड़िया के जैसा, ठीक है, कि जिस प्रकार चिड़िया जो है स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमती है, उसी प्रकार स्वतंत्र रूपी भारत को जो है यहाँ पे बचा के रखने के लिए जो है लेखक कहते हैं और कहते हैं कि मिलजुल करके रहना और जात पात को लेकर के जो है कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। फिर यहाँ पे कहते हैं कि भिन्नु भिन्नु लोगों
भीनु भीनु लुगा फटा, भीनु भीनु भाषा बोली, कि हमारे भारत में जो है तरह तरह के जो है भाषा बोली जो है पाए जाते हैं, तरह तरह के पहनावा पहने जाते हैं, वस्त्र पहने जाते हैं। लुगा फटा का मतलब होता है पहनावा, वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे भारत में जो है तरह तरह के लुगा फाटा, तरह तरह के भाषा बोले जाते हैं। दिवाली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगुआ, होली, कते फूले के सौवे है बगिया रे, भारतवासी सब मिलजुल करके रहिया रे। मतलब यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि हमारा पहनावा जो है, हमारा पहनावा, बोली भाषा, पर्व त्यौहार सब अलग अलग है। हमारा पहनावा, ठीक है, हमारा बोली भाषा, हम लोग खोटा बोलते हैं, कोई संथाली बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। तो लेखक कहते हैं कि हमारा पहनावा जो है, हमारा जो बोली भाषा है, हम लोगों का जो पर्व त्यौहार है, सब अलग अलग है, ठीक है। कहते हैं कि सब अलग अलग है, मगर इन सभी से ही जो है हमारा देश रूपी बगिया सुंदर लगता है, ठीक है। सब लोग जो है यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग जो है तरह तरह की बोली भाषा बोलते हैं, कोई कोठा बोलते हैं, कोई संथाली बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलते हैं, कोई तमिल बोलते हैं, कोई बंगाली बोलते हैं। तो कोई दिवाली मनाता है, तो कोई जो है ईद मनाता है, तो कोई क्रिसमस मनाता है, तो कोई फगुआ होली मनाता है। तो कहते हैं कि इस तरह तरह के भिन्नता होने के बावजूद भी जो है हमारा देश जो है सब जो है मिलजुल करके सब जो है एक साथ जो है रहता है। कते फूले शोभे है बगिया रे, बगिया रे मतलब यहाँ पे बगिया मतलब बागवान, किसको बोला गया है? देश को बोला गया है कि हमारा देश जो है बागवान के जैसा है, बगिया के जैसा है, जिसके अंदर तरह तरह के जो है फूल के जैसा जो है तरह तरह के जो है पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है। तरह तरह के जो है बोली भाषा बोले जाते हैं, तरह तरह के जो है पहनावा पहने जाते हैं। तो जिस प्रकार बगिया में, बागवान में तरह तरह के फूल होते हैं, उसी प्रकार जो है हमारा भारत में जो है तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं। कोई दिवाली मनाता है, तो कोई गुरु पर्व मनाता है, तो कोई ईद मनाता है, तो कोई क्रिसमस मनाता है, तो कोई होली मनाता है, तो कोई जो है अलग अलग भाषा बोलता है, तो कोई जो है तरह तरह के पहनावा वस्त्र पहनता है। तो कह रहा है कि इतने विभिन्नता होने के बावजूद भी जो है हमारा देश जो है एक है। फिर कहते हैं कि देश केर आंगने शोभे परदेसे के टोना टोना, रोजी रोटा पेद खातिर मार लिया कोनो खोना। यहाँ पे कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि देश के आंगन में देश का हर हिस्सा अच्छा लगता है, ठीक है। अखंड भारत बहुत ही सुंदर लगता है। भले ही रोटी रोजी के लिए आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, उसे भारत का ही हिस्सा समझना, अपने ही माँ की गोद समझना, भारतवासी सब जो है मिल करके रहना। यहाँ पे लिखते हैं कि देश के आंगने शोभे प्रदेश के टोना टोना, मतलब हमारा जो भारत देश है, इसमें झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, यूपी है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है। तो हमारा देश जो है, हमारा देश के आंगने शोभे प्रदेश के टोना टोना, की ये जो आंगन है, पूरा देश जो है आंगन रूपी है, जिसके अंदर जो है अलग अलग जो है राज्य है। और कहते हैं कि रोजी रोटी पेट खातिर मार लिया कोन्हो कोना, कि रोजी रोटी पेट के लिए जो है, रोजी रोटी के लिए जो है, रोजगार के लिए जो है देश में जो है कहीं भी जो है जगह तुम जो है चुन लेना, कहीं भी चला जाना, कोई रोक टोक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। झारखंड भारत में कहीं भी जो है भारत के किसी भी हिस्सा में जा कर के जो है आप रोजी रोटी जो है कमा सकते हो, ठीक है, रोजगार कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि एक माय केर कोरे तो बुझिया रे, भारतवासी मिलजुल करके रहिया रे। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि अखंड भारत बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। भले ही रोजी रोटी के लिए आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, उसे भारत का ही जो है हिस्सा समझना, अपनी ही माँ की जो है गोद समझना। एक ही माँ के कोरे तो बुझिया रे, मतलब कि अपनी ही माँ की जो है गोद समझना, भारतवासी मिलजुल करके जो है रहना रे, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और भी जो है इसके गीत को पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो है आज पढ़े मिली के रहिया, और एक और पढ़े हम लोग कते सुंदर छोटा नागपुर, ठीक है। इसका भी जो है हम नोट्स जो है और नोट्स प्रश्न जो है आपको PDF में जो है आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप जो है इसको पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जो है आप लोग जो नए छात्र हैं, आप लोग जो है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप से जो है इसको इंस्टॉल करके जो है
आप खोटा क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ भी जो है मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से जो है आप टेस्ट, पीडीएफ और क्लास जो है देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है और भी गीत को जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सबको।